एंटी सीएए प्रोपेगेंडा, जिसके कारण दिल्ली दंगे हुए, उसे फैलाने में मस्जिदों ने क्या भूमिका निभाई। जो प्रदर्शन के आयोजक थे उन्होंने मस्जिदों को चुना, वहां टेंट लगाए और वहां पर सामग्रियां बांटी, भाषण दिए, क्योंकि कई नमाजी थे जो मस्जिद दिन में कई बार आते जाते थे। इस तरह उनके लिए एक ऑडियंस ढूंढना आसान हो गया था। वहां पर जो भाषण दिए जाते थे वे केंद्र सरकार और सीएए के विरोध में जहर उगलते थे। इस प्रकार गलत जानकारियां फैलाकर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण किया गया। इसके जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वे भी इस बात की पुष्टि करते हैं। एक दंगाई जो शिव विहार क्षेत्र के कई दंगा मामलों में मुख्य आरोपी है, सलमान, उसने बताया कि वे लोग फरूखा मस्जिद के प्रदर्शन स्थल में जाया करते थे। वहां जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र और कई वकील आते थे जो भाषण देते थे। वे इस कानून को इस्लाम के विरोधी और मुस्लिमों को देश से बाहर निकालने की साजिश के तहत बताते थे। ऐसा कहकर गलत जानकारियां फैलाई गई और साथ ही छोटे छोटे गुटों में उनसे ये कहा जाता था कि वे लड़ने के लिए तैयार रहें, अपने पास हथियार, पेट्रोल बम, खाली बोतलें, पत्थर, डंडे ये सब इकट्ठा करके रखें। दूसरे प्रत्यक्षदर्शी ने चांदबाग मजार के लिए ऐसा ही कुछ बताया है, जिसके निकट ही प्रदर्शन स्थल था। वहां डीएस बिंद्रा कहते थे कि 1984 में जो सिखों के साथ हुआ था वही मुस्लिमों के साथ होगा। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि स्टेज से ही आह्वान किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने से पहले कि अब धरना में जान फूंकने का समय आ गया है। और पूर्व नियोजित तरीके से हमने देखा कि कैसे पुलिस दल पर हमला किया गया जब पुलिस को तीनों तरफ से घेर लिया था। इस प्रकार घृणा भाषणों के अलावा ये जो प्रदर्शन स्थल थे इन्होंने ट्रैफिक समस्या भी खड़ी की। कई जगह पे इन लोगों ने मार्ग रोक रखे थे, जिससे पीक आवर्स जो सुबह और शाम होते हैं उसमें लाखों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शाहीन बाग सबसे बड़ा धरना स्थल था। वहां पर भी ऐसे ही चीजें गढ़ी गई, ऐसा ही नैरेटिव गढ़ा गया और ऐसे ही फेक इंफॉर्मेशन दी गई। लेकिन जो ये मिनी शाहीन बाग थे जो अलग अलग मस्जिदों में खोले गए थे, वे इससे अलग इसलिए हैं क्योंकि जो बड़ा शाहीन बाग था वहां पर वह एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में है। तो वहां के स्पीकर्स, लाउड स्पीकर में जो बातें होती थी, जो हेट स्पीचेस दी जाती थी, वे हिंदुओं तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन पूर्वोत्तर दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंदू मुस्लिम लगभग एक साथ ही रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में। और जो मस्जिदों में इनके धरने स्थल पर बात होती थी उसकी आवाजें हिंदुओं तक जाती थी, जिससे हिंदुओं के मन में इन मस्जिदों के प्रति रोष उत्पन्न हुआ। और जब दिल्ली दंगे भड़के, जिसमें मुस्लिमों ने शुरुआत की थी, तो बदला लेने के लिए हिंदू भीड़ ने भी मस्जिदों पर हमला किया। दिल्ली पुलिस को ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि कुल 8 मस्जिदें, दो मदरसे, एक दरगाह और 2 मंदिर ये धार्मिक स्थल हैं जहां पर हमला हुआ है। हालांकि पुलिस ने इसे संवेदनशील जानकारी माना, इसलिए जगहों के नाम नहीं बताए हैं। वहीं दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग ने बताया कि कुल 17 धार्मिक स्थलों को दंगों में निशाना बनाया गया था। इस प्रकार हमने देखा कि जो घृणा भाषण दिए गए थे उसका उल्टा असर मस्जिदों पर हुआ। मुस्लिम समुदाय ने मस्जिदों का गलत उपयोग किया, वहीं दूसरी ओर सरकार ने इन धरना स्थलों और प्रदर्शनों को बढ़ने दिया, इसे रोका नहीं, जिसके कारण जो दंगे हुए वे हम सबने देखे।